कटिंग करनी, वो भी पेपर में। तो सबसे पहले जैसे बॉडी मेजरमेंट लोगी तो ये लंबाई होगा, ठीक है, ब्लाउज की लंबाई होगा, और यहाँ से ये चेस्ट होगा। मतलब जैसे किसी का बॉडी मेजरमेंट लोगी तो यहाँ से ऐसे करके चेस्ट का लेना है, ठीक है, इंची टेप को ये बॉडी मेजरमेंट लेना है तो चेस्ट का हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ से ये ब्लाउज की लंबाई। अब यहाँ से ये जो होगा, यहाँ वाली सिलाई, ये होगा शोल्डर, शोल्डर मतलब मुड्ढा, ठीक है, और यहाँ से ये जो 2.5 इंच का कटेगा ये होगा हमारा गला। फिर बाजू की लंबाई हो जाएगी, और बैक नेक मतलब पीछे का गला, पीछे जितना भी चाहिए कम ज़्यादा वो हम कर सकते हैं, ठीक है, सिर्फ इतना नापा जाता है ब्लाउज में। तो अब मान लो ब्लाउज को नाप करके ही कटिंग करनी है, तो सबसे पहले जिस भी साइज का, जैसे मान लो पेपर है तो सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है, पेपर में हम किसी के नाप का नहीं बना सकते क्योंकि पेपर इतना छोटा है ना, और जो कपड़ा होता है हमारा वो 80 सेंटीमीटर से लेकर के 1 मीटर तक का होता है, तो कपड़ा बड़ा होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है, और आगे आ जाओ मोदी, यहाँ पर जो है ये पेपर है तो ये सिर्फ समझने के लिए, ये किसी के नाप का नहीं बनाएंगे, सिर्फ समझने के लिए। तो मान लो हमें जैसे ये ब्लाउज है तो एक तरीके से ये समझो ना कि हम ब्लाउज को नाप करके ही कटिंग करेंगे, थोड़ा सा कम करके कट कर देंगे। तो सबसे पहले ब्लाउज में क्या नापा जाता है, चेस्ट नापा जाता है। तो यहाँ से दोनों साइड का नापना है। तो जैसे मान लो यहाँ से बटन की साइड कितना आ रहा है, 9.5 इंच आ रहा है, ठीक है, तो इधर साइड का भी नापेंगे। यहाँ से कितना आ रहा है, 9 इंच आ रहा है। तो हम कटिंग कितने से करेंगे, जिधर ज्यादा आएगा कटिंग, ठीक है। तो इधर ज्यादा आ रहा था, कितना आ रहा था, 9.5, तो कटिंग हम कितने से करेंगे, चेस्ट 9.5 से। मतलब दोनों साइड का आपको चेस्ट नापना है, जिधर ज्यादा आएगा कटिंग आपको उधर से करनी है, ठीक है। फिर यहाँ से सीधे इस तरीके से ब्लाउज की लेनी है लंबाई, ठीक है, लंबाई लोगी तो लंबाई कितनी आ रही है, 13 इंच आ रही है। तो इसमें आधा इंच ऊपर साइड बढ़ाना है, किसके लिए, मुड्ढे की सिलाई के लिए। ये मुड्ढा है ना हमारा, आधा इंच मुड्ढे की सिलाई के लिए चाहिए, प्लस आधा इंच नीचे साइड से चाहिए। तो हम लेंथ कितना करेंगे, 14 इंच करेंगे ना, आधा ऊपर बढ़ाएंगे आधा नीचे, तो 1 ही इंच तो बढ़ाएंगे। फिर यहाँ से हमें आगे का गला नापना है, तो आधा इंच ऊपर से छोड़ दो और यहाँ से ऐसे नापोगी तो कितना आ रहा है, 6 इंच आएगा, ठीक है। तो आगे का गला हम कितना करेंगे, 6 इंच करेंगे। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इसको ये यहाँ से बिल्कुल ऐसे करके यहाँ से सीधा देखना, इस तरीके से, ठीक, 6.5 से ऐसे, मतलब तिरछा मिलाना है, तिरछा मिलाना है। तो यहाँ से फिटिंग पे आएगा 5.5, लेकिन अगर कम साइज का है ना तो 6.5 से करेंगे। फिर यहाँ से इस तरीके से कर लो, पीछे का गला ऐसे करके, पीछे का गला आधा बढ़ा लेना, ऐसे करना। सेम इसको भी ऐसे ही करना है, ये तिरछा। दूसरा तरीका है पीछे गला नापने का, यहाँ से पट्टी नाप लिया करो, जैसे 3.5 इंच है, आधा इंच और बढ़ा के 4 इंच की पट्टी छोड़ करके पूरा गला पीछे का कट कर दो। फिर इसके बाद बाजू की लंबाई देख लो, तो यहाँ से 4 इंच है, आधा इंच इसकी सिलाई के लिए छोड़ दो, आधा यहाँ से फोल्ड के लिए, हाँ 5 इंच से कट कर दो। ऐसे ब्लाउज का नाप लिया जाता है, समझ में। चलो अभी कट करोगी बेटी तो आ जाएगा, अभी 1-2 बार में बड़ा मुश्किल है। अब यहाँ से सबसे पहले हम क्या फोल्ड करेंगे, कपड़ा किस चीज के लिए फोल्ड करेंगे, चेस्ट के लिए। कितना करेंगे, 9.5 करेंगे। 11 क्यों याद रखती हो यार, मम्मी का लगता है ना 11, तुम्हारी मम्मी का नाप 11 लगता है तो सबका रहेगा। यहाँ से कितना करेंगे, 9.5, क्योंकि आप वो साइज भूल जाओ, ये जो नापे हैं इस साइज पे आ जाओ। यहाँ से कितना करेंगे, 9.5, ठीक है। फिर पूरे पे नाप करके चेक करना है। अब हमें पीछे वाले पल्ले की लंबाई चाहिए थी 14 इंच, लेकिन अगर हम 14 करेंगे तो फिर आगे वाले पल्ले के लिए बचेगा ही नहीं ना, तो हम क्या करेंगे, 12 इंच करेंगे। कितना करेंगे, 12। ये सिर्फ समझने के लिए है। इधर साइड से भी पीछे पल्ले की लंबाई कितना करेंगे, 12 करेंगे, और यहीं से सीधे कपड़े को फोल्ड कर दो। कपड़ा तो नहीं है फिलहाल, पेपर है, लेकिन समझाने के लिए अच्छा है। जब भी पहली बार ब्लाउज की कटिंग करने से पहले पेपर कटिंग में ही सीखना चाहिए, नहीं तो फिर कपड़ा खराब हो जाता है ना। ऐसे
यहाँ से फिर से नाप करके देख लो 12 इंच, इधर साइड से भी देखेंगे तो कितना आएगा, 12 इंच आएगा। अब ये बैक पार्ट हो गया तुम्हारा पीछे का पल्ला और ये हो गया आगे का पल्ला। तो पीछे वाले पल्ले से आगे वाले पल्ले की लंबाई हमें कम से कम 1.5 इंच बढ़ानी होती है। क्यों बढ़ाया जाता है पता है? क्यों बढ़ाते हैं? 1.5 से 2 इंच बढ़ाएंगे। तो क्यों बढ़ाएंगे? यहाँ पे तुरपाई के लिए, जो यहाँ पर तुरपाई के लिए ऐसे करके फोल्ड किया जाता है उसके, और यहाँ पर जो बेल्ट लगता है बेल्ट के लिए। अब हम क्या करेंगे, सीधे पहले 2 इंच का निशान लगाएंगे गले का, लेकिन जब कपड़े पे लगाओगी तो वो 2.5 इंच का लगेगा। ठीक, फिर 3 इंच क्या लगाएंगे, मुड्ढा। मुड्ढा मतलब समझती हो ना, ये अभी जो बताया था मैंने। हाँ, अब यहाँ से पीछे गले की लंबाई हम कितना करेंगे, ये अपने हिसाब से रख सकती हो, कम ज़्यादा जो भी चाहिए। 8 इंच की ये दे रहे हैं पेपर। अब इधर 2.5 इंच, हाँ ऊपर से 2 लिया है तो यहाँ कितना करेंगे, 2.5 इंच करेंगे। फिर यहाँ से इस निशान को मिला देना ऐसे करके। ठीक, ऐसे करके इस निशान को यहाँ से मिला दो। दिख रहा है क्लियर? नहीं दिख रहा है? इधर थोड़ा हो जाए, छोड़ो। नहीं, हाँ, आधे इंच का तीरा। गले में हमेशा आधे इंच का तीरा रहेगा और आर्मोल में रहेगा 1.5 इंच का। लेकिन आर्मोल की लंबाई हम यहाँ से कितना करेंगे, 5 इंच। पेपर है ना इसलिए 5 इंच कर रहे हैं। अब यहाँ से जैसे 9.5 इंच चेस्ट लिए थे ना, तो यहाँ से निशान कितने पे लगेगा, 9.5 पे, क्योंकि यही तो हमारा चेस्ट है। तो ये जो तरीका बताते बेटी हर साइज ब्लाउज के लिए। ठीक, अब यहाँ से ये आर्मोल है तो यहाँ पर हम तीरा लगाएंगे 1.5 इंच का, और यहीं से हमें देनी है आर्मोल की गोलाई। आर्मोल मतलब जो बाजू वाली गोलाई होती है ना, ये वाली गोलाई। हाँ ठीक है। फिर यहाँ से 4.5 इंच पे लगा दो। तो जो पीछे पल्ले में प्लेट्स का निशान होता है ना, प्लेट्स 4 इंच पे यहाँ से लगा दो, ये ऐसे। ठीक, अब करनी है इसकी कटिंग। तो कटिंग गले साइड से मत कट करना। अगर गले साइड से कट करोगी ना तो फिर आगे का पल्ला पीछे का पल्ला बहुत बड़ा कट हो जाएगा ना, पीछे के हिसाब से आगे का भी कट हो जाएगा तो खराब हो जाएगा। तो कटिंग क्या कहाँ से करनी है, आर्मोल साइड से। ये फिर इधर से कितना करोगी, 9.5 पे ऐसे। ठीक, फिर बंद साइड को ओपन करना, यहाँ से बंद साइड को ओपन। गले की कटिंग अभी भी नहीं करनी है। अब आगे वाले पल्ले को बाहर करो और यहाँ से पीछे वाले पल्ले की गले की कटिंग। ठीक, ऐसे बिल्कुल कैंची को घुमाते जाना। ये पीछे का पल्ला है ना, यहाँ पर ये देखो बी लिखा है ना मैंने, ये पीछे का पल्ला है ये। ठीक, इसकी कटिंग नहीं करनी है। अब ये हो गया आर्मोल और ये हो गया गला। अब इसको हम ओपन करके भी एक बार इस तरीके से दिखाएंगे। ठीक है, इसको। तो ये हो गया पीछे वाला पल्ला। अब इसके बाद आगे वाले पल्ले में हमें निशान लगाना। तो ये ब्लाउज का पीछे का पल्ला है, लेकिन सेम वही निशान इधर साइड से भी रहेगा। कितने पे रहेगा नैन्सी, 4 इंच पे। और इधर साइड से कितने पे रहेगा, 4 इंच पे। ये पल्ला इधर दीदी, ये 3-4 इंच, लेकिन कहाँ पे, यहाँ से 4 इंच पे नापा जाएगा। ठीक, तो इनको जो पीछे साइड की हमारी चुन्नटें होती है ना, यहाँ पर बैक साइड पे, पीछे साइड पे यहाँ पर जो पीछे 2 प्लेटें पड़ी रहती है ना, तो ये दोनों पीछे साइड। चलो अब आगे वाले पल्ले में निशान। इतना आया समझ में? चलो काटोगे तो फिर आएगा बिट्टी। अभी स्टार्टिंग है तो मान लो आज पहली बार है। अब ये आगे का बचा है तो इसमें क्या करेंगे, 2.5 इंच, सॉरी 2.5 इंच दो करेंगे क्योंकि पेपर है ना। आगे की गले की लंबाई कितना करेंगे, 6 इंच करेंगे, लेकिन पेपर में कम करेंगे तो कितना करेंगे, 5.5। अब ऊपर 2 लिया है तो नीचे आधा बढ़ाएंगे तो कितना करेंगे, 2.5 इंच करेंगे। फिर यहाँ से इस निशान को ऐसे करके मिला देना, ये ठीक है। और आधे इंच का सेम तीरा लगा करके गोलाई दे देना, और गोलाई देने के बाद में इसको भी कट कर दो, ये ठीक। अब इस बंद साइड को ओपन करना, इसको नहीं ओपन करना, पीछे वाले पल्ले को कतई मत करना ओपन, सिर्फ आगे वाले पल्ले को ओपन करना। तो ये देखो, ये है आगे का पल्ला। अब हमें इसमें क्या लगाना है, सबसे पहले
निशान लगाएंगे प्लेट्स का, बेल्ट का, फिर प्लेट्स का। तो पेपर है ना, तो पेपर पे हम कितना करेंगे, 3 करेंगे। फिर यहाँ पे कितना करेंगे, 2.5 करेंगे। फिर यहाँ पे कितना करेंगे, 2 करेंगे। मतलब पेपर में बेल्ट का कम, निशान है। हाँ बेल्ट का निशान है, तो पेपर है तो कम करके लगाएंगे, ठीक है। ऐसे उधर 4 साढ़े हाँ 4 साढ़े 3 हाँ वैसे लगेगा। अब यहाँ से बेल्ट का हो गया क्रॉस पट्टी, ठीक है। अब यहाँ से हमें प्लेट्स का लगाना है, तो क्या करना है, गले से बेल्ट का बीचों बीच सेंटर लेना। बीचों बीच मतलब जितना भी आएगा उसका हाफ कर लेना। तो यहाँ से मान लो अगर नहीं पता है कि कितने कैसे, से तो आधो हाथ करा। इधर से नहीं, सिर्फ गले साइड से होगा, ठीक है। फिर यहाँ से बिट्टी पहला निशान लगेगा 2.5 इंच पे, लेकिन पेपर है ना तो 2 पे लगाएंगे, ये ऐसे। फिर यहाँ से हम कितना लेंगे नैन्सी, 3.5 इंच। और कपड़े में कितना लेते हैं, 4 इंच। और यहाँ से पेपर है तो आधा और कम करेंगे तो 1.5 पे लगाएंगे। 2 लगेगा। हाँ 2 या 1.5 ही है, 2 नहीं है। फिर आर्मोल का बीचों बीच सेंटर लेना है और यहाँ से कितने पे लगाएंगे, 3 पे लगाएंगे। पेपर है ना, ये पेपर के हिसाब से निशान जाएगा ना। फिर यहाँ से हम लगाएंगे 4.5 पे, ऐसे, ठीक। ऐसे नहीं 5। तो ये डॉट्स का निशान हो गया, ठीक है। आ रहा है समझ में। सेम निशान इधर साइड भी लगाना। चलो हम लगाए दे रहे हैं, बाकी तुम दूसरे पेपर पे कटिंग करना, ये ऐसे करके, ठीक। सेम निशान ऐसे ही नाप करके लगाना है, ये ऐसे। फिर इसके बाद क्या करना है, बेल्ट की कटिंग कर देनी है। यहाँ से शादी वाले ब्लाउज में सबसे पहले बेल्ट की कटिंग होगी, ऐसे, ठीक। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ से पकड़ करके ऐसे तिरछा तिरछा सिलाई लगानी है, ठीक। तो इसको रखो। अब बचा है बाजू, तो बाजू कटिंग भी बता देते हैं, ठीक है। लाओ पेपर लाओ दूसरा। ये देखो, तो बाजू कटिंग के लिए मान लो पहले तो बाजू कटिंग के कई सारे तरीके हैं, ठीक है। सारे तरीके सीख लो। एक तरीका तो ये है बेटी, जैसे मान लो इतना कपड़ा है, अभी इसको रुको 1 मिनट, 20 से कट कर देते हैं ना, 20 से कट कर दी, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा है ना, तो इसको हटा करके बाहर करो। अब यहाँ से इतना है, तो बाजू कटिंग के बहुत सारे तरीके। सबसे पहले एक तरीका तो ये है कि हम ऐसे कपड़े को 4 फोल्ड कर सकते हैं। छोटी बाजू, छोटी बाजू हो चाहे बड़ी बाजू हो, बड़ी बाजू के, हाँ बिल्कुल, 2 बार बड़ी बाजू के लिए भी हम ऐसे करके फोल्ड करेंगे और यहाँ से मान लो इस तरीके से निशान लगाएंगे, ये यहाँ से बाजू का सेफ हो गया। लेकिन अगर हम ऐसे कर रहे हैं, जैसे मान लो हमें किसी भी साइज का चाहिए, 4 फोल्ड करेंगे हम ऐसे बाजू का, ये लंबाई कम हो गई ना हमारी, कम है ना, बहुत कम है, तो फिर बहुत ज़्यादा जॉइंट, कम से कम इतना जॉइंट मुझे लगाना पड़ेगा। लेकिन इसके कई सारे तरीके हैं। दूसरा तरीका बताते हैं, यहाँ से सीधे जैसे 9.5 इंच चेस्ट हमने कट किया था, तो 9.5 से अगर 1.5 इंच कम करोगी तो कितना होगा, 9.5 से 1.5 इंच कम करोगे तो कितना होगा, 8 इंच, ठीक। तो अब यहाँ से हम कितना नापेंगे, 8 इंच लेंगे ना, यहाँ से ऐसे करके 8 इंच, ठीक है। ये फिर इधर साइड भी हमें 8 इंच, 1.5 इंच छोड़ के ना दीदी। हाँ